गेस्ट टीचर जो रख रहे हैं, अतिथि शिक्षक जिसे कहते हैं, वो मेरिट के आधार पर ना हो। अगर जो उत्तराखंड में जो एजुकेशन पॉलिसी है या एजुकेशन जो क्वालिटी है, अगर आप मेरिट के आधार पर दोगे तो मुझे लगता है कि ओपन बोर्ड से किया हुआ अभ्यर्थी हो सकता है वो ठीक हो, पढ़ने में ठीक हो, सब कुछ हो, या कश्मीर से किया हुआ बीएड या अन्य राज्यों से बीएड करके आया हो सकता है ठीक है, परंतु अगर वो योग्य है तो वो उस परीक्षा की दौड़ में जाएं और परीक्षा पास करके आगे बढ़े। ये मेरिट वाला सिस्टम खत्म करा जाए, है ना। 14वां जो पॉइंट है परीक्षा केंद्र पर जो चेकिंग को लेकर है, अभी बात सामने आई कि पटवारी का पेपर चल रहा था और बात ज्यादा दूर की नहीं है, पहाड़ी एरिया की नहीं है, देहरादून के एक सेंटर की है। जब परीक्षा देने बैठ गए उसके बाद जब कक्ष निरीक्षक कहता है कि किसी के पास कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है, फोन नहीं है, तो 8-10 बजे उठकर वो फोन अपना टेबल पर रख देते हैं। तो क्या इतनी अंधेर नगरी हो चुकी है कि परीक्षा देने जो जा रहा है उसका फोन जेब में है। तो चेकिंग के लिए जो बिंदु बनने चाहिए या जो नियम बनने चाहिए वो इसमें ड्राफ्टिंग जो होगी वो मांग बिंदु भी इसमें है। 15वां जो पॉइंट है लोक सेवा आयोग में विशिष्ट सदस्य मतलब स्थायी विशिष्ट सदस्य का एक अपॉइंट किया जाए। उसमें जैसे हाई कोर्ट के जज वगैरह ये हो सकते हैं, उनकी निगरानी में चीजें हो सकती है। ये कुछ बिंदु हैं जो 14-15 बिंदु हैं। इसके अलावा हो सकता है कि और भी बिंदु हो, अगर वो लिख लिया, वो कर दिया है। इसके अलावा हो सकता है कि हो और बिंदु हो। इसमें मुझे लगता है कि अधिकतर 95% लोगों के फोन नंबर वगैरह जो लिखे हैं वो आ चुके हैं। उसमें ग्रुप बन जाएगा, आप ग्रुप में सजेशन दे सकते हो। आप उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जो मेल आईडी है उस पर सजेशन दे सकते हो। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर ही वो मेल आईडी मिल जाएगी। तो जो भी सुझाव देने हो दो। अब यहाँ पर बिल्कुल ये आप देंगे और इसमें लिख भी देता हूँ मैं। इनका कहना है कि सिलेबस जो होता है उसके लिए एक ऑथेंटिक बुक, ये नहीं है कि उत्तराखंड की हिस्ट्री अगर पूछी जा रही है अजय रावत में दूसरी है, दूसरे में दूसरी है, ये नहीं होना चाहिए। आयोग स्पष्ट करे कि किस बुक का हम मानेंगे और वही मान्य होगी। ये नहीं है कि एनसीईआरटी में सही है और आयोग कह रहा है कि हमारे एक्सपर्ट ने गलत कर दिया है। हमारे एक्सपर्ट ने जो दे दिया तो दे दिया, चैलेंज नहीं हो सकता। एक्सपर्ट कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो साबित करके दिखाए कि एनसीईआरटी में जब ये है तो आप किस प्रकार से वो कर सकते हैं। ये आपने सही बोला, इसको लिख दिया है। बाकी इसके अलावा जो भी सुझाव हो बेरोजगार संघ मेल आईडी पे दे सकते हैं, है ना। नष्ट कर दी इस वजह से हम उन पे कुछ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। अभी सिर्फ प्री का रिजल्ट आया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जो आप लोअर पीसीएस की बात कर रहे हो ना, अपर पीसीएस की, ठीक है, अपर पीसीएस की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो चीजें सामने आएंगी, हमारा कांटेक्ट जो पीसीएस जो दे रहे हैं उनसे सबसे, और उन्होंने भी चीजें हमें बताई है। अब हाँ, इतना हम उसको अभी जल्दीबाजी में देख नहीं पाए कि चीजें क्या क्या है। उस आधार पर उसमें भी कार्रवाई करवाएंगे। बाकी लोअर पीसीएस की जो मेरे जहन में बात है, लोअर पीसीएस में जब परीक्षा हुई थी तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि चाहे एसटीएफ का बयान आया हो या अखबार में हमने किसी औरों का बयान देखा हो, उसमें यह स्पष्ट लिखा गया था कि चतुर्वेदी को पटवारी का पेपर का जिम्मा दिया गया था। जबकि हमारे पास कागज पहुंच चुका है, लेटर पहुंच चुका है, जिसमें लोअर पीसीएस में प्री जो परीक्षा हुई थी उसमें जिम्मा चतुर्वेदी के पास था। तो क्या गारंटी कि वो पेपर नहीं बिका होगा। उसमें अति गोपनीय अनुभाग 2 में चतुर्वेदी था लोअर पीसीएस में। मैं वही कह रहा हूँ, और एक चतुर्वेदी नहीं है, वहाँ पर और भी चतुर्वेदी है। उन चतुर्वेदियों की जांच करनी है, उन चतुर्वेदियों की जांच करवानी है। उसके उपरांत ही जो आगे चीजें बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि तुम पोस्टपोन करो, दूसरे महीने करवा दो, ये सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, जो जांच के घेरे में तो पूरा आयोग है और वो आयोग के ही एक अंग है, होना चाहिए जो भी हो। उसमें हमें कोई परहेज नहीं है, हमें कोई रिश्तेदारी करनी नहीं है उन लोगों से।
भाई तुम्हें रखा है पारदर्शी परीक्षा करवाने के लिए रखा, तो वो तुम करवाइए, है ना। बाकी और किसी के ध्यान में कोई सुझाव? पटवारी गारंटी क्या है कि आप उसी के बाद दोबारा अगर यूज ना करें, मैंने बात उसी को पकड़ा देते तो उसका हो गया है। हाँ, तो 380 क्वेश्चन बाहर हुए थे या जो पहले और भी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो पेपर बन चुके हैं। ठीक है, ठीक है। में 80 पे 1 है, ये कहीं रूल नहीं है। ठीक ठीक। 80 पे 1 और रूल है 15 पे 1। बाकी मैं बता देता हूँ, देखो जो भी सुझाव होंगे वो आप मेल आईडी पे दे सकते हैं या जो ग्रुप बनेगा उसमें भी दे सकते हैं। पर मैं फाइनली ये बता देता हूँ कि लड़कियों का वो कर दीजिए 1:15 वाला जो मैम बोल रही है, ये 80 पे 1 वाला मैंने करा। इस पे मैं इन लोगों से ही सुझाव ले पाऊंगा जो क्योंकि 1:80 होगी, उससे जो कॉपी की क्वालिटी भी होगी वो भी खराब होगी। क्योंकि जहाँ पे एक में मतलब 15 एक सीट पे 15 है, उसकी जगह 1 से 80 की करे जाएंगी तो चेक कैसे करोगे, किसको कितना देना क्या है, वो सब होगा। घपले भी होंगे उसमें और ज्यादा। वो करेंगे, उसमें करते हैं, उसमें डिमांड में रखते हैं। पुलिस की भर्ती दोबारा होनी चाहिए क्योंकि उसमें फिजिकल में भी सब होगा। देखो हमारा सामने सुनो सुनो, जिससे 15 मीटर मौली पहुंची वो पहुंचा रहा है 70 मीटर। भाई तो ऐसे समय दो ना। हमने इसलिए नहीं बोला कि इतने भाई लोगों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, खुद अपने ही होने वाली है, इसलिए हमने बोला चल कोई बात नहीं कर ले बेटा, पर रिटर्न में तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोलो कि तुम्हारा तो फिजिकल कराओ, रिटर्न भी करा दोबारा। 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, 2 लाख करोड़ों ठीक है, लगे, ठीक है, सुनो। यहाँ दोबारा भर्ती होनी चाहिए। जो सुझाव है मुझे सुनो सुनो हमारी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है इतना। ये सवाल आपके आयोग से हो सकते हैं, सरकार से हो सकते हैं। भाई जी आप हमारे लीडर हैं ना, आप भाई जी हाँ, हम रखेंगे। देखो आप हमारे लीडर हैं, हम आपके बीच के लोग हैं, हम रखेंगे। जिसके ऊपर बोलो दोबारा लग रहे उसके जो भी हो, इतना बड़ा पटवारी का पेपर नहीं करवा रहा। फाइनल कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं। सुन लो, फाइनल हो रहा है, सुन लो सुन लो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार। 2 मिनट बोलो भाई गलत सुनो सुनो, 2 मिनट फाइनल कर लेते कहाँ हैं। जाएंगे आप? जो भी सुझाव आए मैंने पढ़ भी दिए हैं, और इस पे जो मांग पत्र बनेगा उसकी ड्राफ्टिंग हम यहाँ के कोचिंग संस्थानों के टीचर हैं या जो कोई और भी बुद्धिजीवी जो वर्ग है उनके सानिध्य में ये ड्राफ्टिंग करेंगे, बढ़िया तरीके से मांग पत्र बनाया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि कल या परसों में हमें आयोग से बुलावा भी आएगा, वहाँ ये चीजें रखेंगे। SIT जो गठित किए उनके हेड से भी मिलेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मांगे जो है वो रहेंगी। सरकार आयोग आनाकानी नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता कि टाल मटोलने वाली बात नहीं कर सकता है। अगर ये नहीं है कि जाएंगे और कुछ मान ली कुछ नहीं मानी तो हट जाए, पीछे बैठ जाए। एक भी मांगे भी इसमें से रह जाती है, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी। और आप लोग ये समझिए, आप एक अरे भाई सुन लो यार, लीजिए, आप एक अभ्यर्थी के तौर पे नहीं हो। जो लोग यहाँ पे हैं, आप एक वॉलंटियर की उस पे हो, तर्ज पे आपको देखें कि मुझे लीड करना है, मुझे गाइड करना है, मुझे व्यवस्था बनानी है। ये आप लोग अपने आप जिम्मेदारी अपने लेनी पड़ेगी। अगर इसमें से सरकार किसी भी बिंदु पर मुकरती है तो मैं ये कहता हूँ कि समय है, हम अनाउंस करेंगे डेट, सबको करना है। और एक दिन के लिए नहीं, फिर जब तक मांगे नहीं मानी करना है। ये दोनों की जो कानून बनेगा वो जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर। और कानून में जो सुझाव रहने चाहिए, नकल रोधी कानून में जो सुझाव रहने चाहिए, आप लोगों के 15 क्या 10 दिन के अंदर बनना चाहिए कानून सीधा। 1 महीने के अंदर अंदर कानून आना चाहिए। क्योंकि आप लाइव हैं, आप एक बार यहाँ जो लड़कियाँ देखती तो है यूट्यूब पे, आप एक बार उनको बोलिए कि लड़कियाँ भी आए, क्योंकि जैसे वो बोलेंगे तो आप ही बता दो, 1 मिनट। सुनो यार,
मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियां भी आए और जो है जन आंदोलन का पार्ट बने, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि 30% रिजर्वेशन हमें चाहिए और हमारे साथ गलत हो रहा है, तो किसके साथ गलत हो रहा है आप आओगे तब तो पता चलेगा। तो आप लोग को आना पड़ेगा, हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, हम भी आए हैं और हम इसलिए आए हैं ताकि हमें और हमारे साथ वालों को जो है न्याय मिले। तो आप लोग जब तक आएंगे नहीं, आप लोग आइए, आप लोगों के क्या क्या कष्ट है वो बताइए, तभी सब आइए, जितना ज्यादा अमाउंट में आएंगे उतना ही होगा। इक्वालिटी है तो जेंडर इक्वालिटी तभी होगी जब हम सब पार्टिसिपेशन में कहते हैं कि लड़कियां समान है, तो सब लोग आइए जितने में जो भी पुलिस, सर मैं पुलिस भर्ती के लिए बोल रहा हूँ ना, सब दोस्तों को हमें भी पता है, जो इनके दोस्त आए हैं जिन्होंने फिजिकल में भी 8-8, 6-6 नंबर बढ़ाए हैं अपने 10-10 बढ़ाए। गुस्सा क्यों हो रहे फिर भाई, गुस्सा क्यों हो रहे फिर, गुस्सा काहे के लिए हो रहे, बोल रहा है ना वो, तो गुस्सा काहे के लिए हो रहा, बोलेगा बोल सुनो यार भाई जी यहाँ अरे यहाँ सुनो पहले। फिजिकल की वीडियोग्राफी हुई है, ठीक है, आप लोग लिस्टेड करो उन नामों को, अपने आसपास के लोगों को बोलो जो आपको लग रहा है उनको लिस्टेड करो, आपका नाम नहीं आएगा, हम देंगे, हम बोलेंगे इस बंदे की वीडियोग्राफी दिखाइए, ठीक है, अच्छी बात है, तो है ही किसी एक आदमी से नहीं है, कैमरा लगाओ, दोबारा हो जांच हो रही है, हमारी लास्ट हम कहाँ जाएंगे, ये भाई जी हमारी लास्ट कैंसिल हो, जांच में जो पाया जाएगा सब जो पाया जाएगा कैंसिल हो, जैसा वो भी तैयार है, जिसका हो रहा है वो भी तैयार है, जिसका नहीं हो रहा वो भी तैयार है सब जांच के लिए। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जांच होनी चाहिए हमारी, ये लास्ट ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि रद्द करो, ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, रिटर्न दोबारा होना चाहिए, पटवारी का पेपर दोबारा होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम दोबारा यहीं आए, गेट क्या इस बार गेट में चढ़े, हम गेट के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है आप सुन लो, हम यही कहते हैं हमारी लास्ट एज है, हम कहाँ जाएंगे भाई, जो लास्ट वो जांच आपके साथ स्पेशल बोला जा रहा था कि प्रताप सिंह का लड़का कौन है वो ऐसा भी बोला है, ऐसा भी बोला, सही बात हो रहा है, देखो एक ही बात निकलेगी बाहर अभी, होनी चाहिए भाई, होनी जाएगी, नहीं बिल्कुल भाई फिजिकल के टाइम पे मेरे सामने बोला कि वो तेरा मेरा उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद, 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 उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद, 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 उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद, 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 रवि पवार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रवि पवार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, जिस प्रकार से आपने आज देखा होगा कि एक छोटी सी सूचना पर इतने लोगों का सड़कों पर आना या बैठक के लिए आना और अपने सुझाव देना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड के युवाओं के अंदर कितना आक्रोश है। सरकार इस बात को ध्यान से सुन ले, सरकार इस बात को ध्यान से सुन ले कि आक्रोश युवाओं के अंदर कितना है। ये वो युवा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये इनमें से कई युवा ऐसे हैं जो एटीएम में गार्ड की नौकरी करते हैं, होटलों में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बड़े बड़े मॉलों में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके बाद अपने कोचिंग का, लाइब्रेरी का खर्चा और खाने पीने का, कमरे का खर्चा उठाते हैं। तो ये सरकार को शर्म आनी चाहिए यदि इन युवाओं की बात ना मानी जाए। हम जो मांग पत्र तैयार करेंगे वो इन युवाओं के सुझावों पर आधारित है, और अगर उसके बाद भी ये मांगे नहीं मानी गई या इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर आने को तैयार है। ये आह्वान मेरा प्रदेश के बेरोजगारों के लिए है और उसके बाद जरूरत पड़ने पर अभिभावकों के लिए भी आह्वान होगा, और इसमें त्वरित कार्य भी होना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए ये हम इस सभा को आज समाप्त करते हैं। जो भी चीजें होगी वो
सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुपों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी और आप लोग भी अपनी जो बातें समस्याएं होगी वो आप हमें पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ आज की ये सभा हम समाप्त करते हैं।